जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक ये 3.2 एक्सरसाइज की थी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। द मार्क प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज़ ₹3640 ड्यूरिंग सेल्स सीजन इज़ sold for ₹3,367. What % सेल डिस्काउंट इज़ बीइंग गिवन? वो कह रहा है कि एक मशीन है जो कि उसने मार्क प्राइस जिसकी है ₹3640 और उसने उसको बेचा कितने में? 3000 और 367 में उसने उसको बेच दिया। आगे वो कह रहा है कि इसका जो डिस्काउंट % है आपने वो निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप नहीं भूले तो हमने एक पिछली वीडियो में नहीं, टोटल हमने 3.1 और 3.2 के जितने हमने क्वेश्चन कर लिए थे उसमें हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था। अगर आप नहीं भूले तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम ये बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है, बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पहले उसने हमें मार्क प्राइस दी है और उसके बाद उसने सोल्ड प्राइस भी इसकी दे दी है और उसने हमसे रिक्वायर क्या किया है कि आपने सिर्फ डिस्काउंट % निकालना है। तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है, हमने पीछे भी फार्मूला वही इस्तेमाल करते हुए हमने 2 एक्सरसाइज मतलब 3.1 की टोटल एक्सरसाइज और 3.2 के जितने 3 क्वेश्चन हमने किए थे वो भी उसी फार्मूले को लेके हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहले हमें वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपको मार्क प्राइस दी है जो कि 3640 रुपीज़ आपको मार्क प्राइस उसने दी है। तो पहले हम लिख लेते हैं मार्क प्राइस, MP से बोलते हैं। मार्क प्राइस हमें दी है 3640 रुपीज़ और उसके बाद वो कह रहा है आपको सेल प्राइस भी हमें गिवन हमने कर दी है। तो वो कितनी है? 3367। ये उसने हमें गिवन किया और हमसे रिक्वायर क्या कर रहा है कि आपने डिस्काउंट निकालना है %। तो जिसे हमने निकालना हो उसे आप क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या हमारे पास आएगा? यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने क्या बात करनी है कि पहले आपने वही फॉर्मूला इधर लिख लेना है, फिर आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने उनकी वैल्यू पुट कर लेनी है। तो आपके पास ये जो चीज़ आपसे उन्होंने रिक्वायर किया वो आपके पास आ जाएगी। तो आप पहले ये देख लें कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है, बिल्कुल वही फॉर्मूला, कभी भूलना नहीं है आपने। फॉर्मूला यही यूज़ होना है जो कि हमारे पास है, सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस। याद रखिए माइनस मैं इसलिए लगा रहा हूं कि उन्होंने हमसे डिस्काउंट का पूछा है। अगर इधर प्रॉफिट होता तो आपने जैसे पीछे किया, आपने फिर इस माइनस की जगह पे आपने प्लस करना होता है। तो फिर अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमसे उन्होंने पूछा कि डिस्काउंट निकालना है, तो देन हम फिर माइनस लगा देते हैं। तो -X%। ठीक है जी, एक दफ़ा दोबारा हम सिचुएशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। द मार्क प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज़ ₹3640। वो कह रहा है कि आपको मशीन की मार्क प्राइस दी है जो कि 3640 रुपीज़ है और उसके बाद वो कह रहा है कि ड्यूरिंग सेल सीजन इट इज़ सोल्ड फॉर ₹3367। वो कह रहा है कि सीज़न के दौरान उसने उसको बेचा कितने में? 3367 में उसने उसको बेच दिया। वो कह रहा है व्हाट % सेल डिस्काउंट इज बीइंग गिवन, कि वो कह रहा है कि उसने कितने % उसको डिस्काउंट दिया। तो ये हमें गिवन नहीं है, ये हमने फाइंड करना है, जैसा कि हमने डिस्काउंट को क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो आपने उसके बाद ये फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले फिर उसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसमें वैल्यू पुट कर लेनी होती है। तो हमें मार्क प्राइस भी दी है और सेलिंग प्राइस भी दिया है। तो आपने सेलिंग प्राइस की जगह पे सेलिंग प्राइस की अमाउंट लिखनी है और उसके बाद आपको मार्क प्राइस नज़र आ रहा है, इसकी जगह पे भी आपने उसकी वैल्यू पुट कर लेनी है। तो फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखते हैं कि सेलिंग प्राइस हमारे पास है 3367 इज इक्वल टू मार्क प्राइस हमारे पास है 3640। ये हमारे पास मार्क प्राइस है। तो फिर उसके बाद हम 1 उसी तरह लिख लेते हैं, X% भी लिख लेते हैं क्योंकि हमें
ये गिवन नहीं है, इसको हमने फाइंड करना है। तो फिर इसकी वैल्यू अगर हमारे पास नहीं है तो फिर हम इसको -x% ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, आगे अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये आपको जो नज़र आ रहा है मार्क प्राइस, ये इधर हो रही है मल्टीप्लाई। तो जब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो फिर ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये डिवीजन में तब्दील हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो 3367 और ये आपको मल्टीप्लाई नजर आ रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। अच्छा जी, और उसके बाद बाकी चीज़ सेम उसी तरह ही रह जाएगी। सॉरी, हम अब नहीं है लिखते, अब सिर्फ हमने x1 - x% लिखना है। ब्रैकेट इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हमने ये वैल्यू ट्रांसफ़र कर लिया है, दूसरी साइड पे लेके गए हैं हम इस वैल्यू को। तो आगे अगर इसको फर्दर सॉल्व करें, बाई कैलकुलेटर देखें तो फिर इसका आंसर हमने निकालना है। तो 3367 को आपने डिवाइड करना है 3640 रुपीज़ के ऊपर। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर के क्या आ रहा है। 3367 डिवाइडेड बाय 3640, तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.925, मतलब 0.925 आपके पास ये इस वैल्यू का आंसर आ रहा है। 0.925 इज इक्वल टू 1 - x%। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि ये आपको ये देखें साथ -x% है, तो अगर जिस वैल्यू के साथ आपको साइन ना नज़र आ रहा हो उसको उसके साथ साइन होता है प्लस का, जिसके साथ कोई साइन ना हो याद रखिए उसके साथ होता है प्लस का साइन। तो फिर इसके साथ प्लस का साइन हुआ, ये इधर प्लस हो रहा है, अब दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो फिर 0.925 - 1 इज इक्वल टू x%, सॉरी -x%। ठीक है जी, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बाकी हम इधर कर लेते हैं क्योंकि ज़रा प्लेस कम है। तो फिर हमारे पास आंसर इतना क्या आया था, 0.925 - 1 इज इक्वल टू -x%। ये हमारे पास वैल्यू आई थी। अब हम इसी वैल्यू को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जब हम 0.925 को -1 करेंगे तो फिर देखते हैं इसमें आंसर क्या आ रहा है। 0.925 - 1, तो हमारे पास माइनस में आंसर आ रहा है जो कि -0.075 आ रहा है। -0.075 इज इक्वल टू -x%। याद रखिए -x% के साथ हमने लगाया था, तो फिर ये -x% ही इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा। तो अब आप दोनों वैल्यू देख रहे हैं, अगर माइनस से हम क्रॉस कर दें तो फिर हम x की वैल्यू निकाल सकेंगे। तो फिर माइनस के साथ क्रॉस कर देते हैं, मतलब कैंसिल कर देते हैं। तो बाकी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.075 इज इक्वल टू x%। अब हम x की वैल्यू ले लेते हैं। 0.075 को मल्टीप्लाई जब आप 100 के साथ, मतलब x% जो कि आपको परसेंट साथ नज़र आ रहा है, इसकी वैल्यू होती है 100। तो अगर आप 0.075 को मल्टीप्लाई 100 के साथ करें तो आपके पास आंसर फिर क्या आ रहा है, 0.075 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास आंसर आ रहा है 7.5। ये हमारे पास x आ रहा है। ठीक है जी। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो यही चीज़ उसने हमसे रिक्वायर की थी कि आपने डिस्काउंट निकालना है। तो अब आप इसकी x की जगह पे आप डिस्काउंट भी लिख सकते हैं और x की वैल्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाली, हमने x लेट किया था। तो फिर आप इधर डिस्काउंट भी लिख सकते हैं और x भी लिख सकते हैं। तो ये आपने वैल्यू निकाली। अब आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, जो कि आपसे उन्होंने रिक्वायर किया था 7.5। ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। बाकी हम अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करते हैं। दैट्स इट।